नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पजेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। ये डिस्क्लेमर ऑलवेज रहा है आप लोगों के साथ में, और जो मेरा डिस्कशन रहता है आप लोगों के बीच में वो केवल इस बात पे रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कहां पे क्या कितना रिस्क है, और कैसे आप लोगों से भी सीखता हूं और अपने आप से भी करता हूं। और जहां तक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, वहां पे मुझे तो काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है। हाँ, ज़रूर कभी कभी मैसेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भी आप सभी लोग ध्यान देते हैं। मैं बार बार जब रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप लोग सभी लोग सपोर्ट करते हो, और मुझे काफ़ी फ्रूटफुल दिखता है। मतलब आने वाले समय में भी काफ़ी फ्रूटफुल दिखने वाला है, लगता है। बिकॉज सिचुएशन क्या है कि देखो, अकेले हम बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस नहीं कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी एक टीम होती है, पूरा 24 घंटे उनका एक तरह से फोकस एरिया, एनवायरनमेंट एक क्रिएट होता है, तो फिर वो चीज़ें निकाल के लाते हैं और बढ़िया देते हैं, तब फिर वो CAGR एक दे पाते हैं। वेयर हम लोग जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर वाले करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, मार्केट में माइंडसेट का गेम है और हिम्मत तोड़ी जाती है। रिटेल इन्वेस्टर पैसा मान के चलो, पहली बात तो वो अच्छा खरीद नहीं पाता है, और अगर अच्छा खरीद भी लिया तो टिक नहीं पाता है, और टिक भी गया तो भी उसे जो है कि अकेला एक तरह से तोड़ तोड़ के अलग करके और चीज़ें सही डिसीजंस ना ले पाए, और वो चीज़ों को मतलब कुल मिला के बड़ा पैसा ना कमा पाए। आप जितने एफर्ट्स लगाओ उससे कम हो पाता है। तो अब और स्पेशली ये जो बियर मार्केट होता है, कंसोलिडेशन वाला मार्केट होता है, ये तो पार्ट है यार। जैसे जिस अब ये बात मान के चलो कि जिस तरह से बुल रन दिया, तो बियर मार्केट और एंड कंसोलिडेशन भी आपको देखना पड़ेगा, फिर आएगा। चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। तो अब ऐसे समय पे क्या, अब मैं अपने अगर पोर्टफोलियो से रिलेट करूं उस टाइम के, जो आप लोगों ने देखा कि 52 प्लस पे करीब था, लगभग 53 मान के चलो, 53 मतलब ऑल टाइम हाई अगर होता, और जो मैं पैसा लगा चुका हूं अभी उसके बाद से, तो 53 होता। ठीक है, अभी वो नाउअडेज जो है करीबन आपको 39 प्लस दिख रहा है। मार्केट भी करेक्टेड है, स्पेशली अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है स्मॉल कैप और उन सब चीज़ों SME लॉट में है, और लार्ज कैप बहुत कम है। तो और आपको जैसा कि जानकारी है कि स्मॉल कैप और वो सब ओवर वैल्यूएट थे, ज़बरदस्त तरीके की सेलिंग आई है, ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। दूसरी चीज़ ये कहा गया कि बहुत ही रिस्की होते हैं, ये है वो है, और बहुत सारी बातें कही गई। उसमें अच्छी कंपनी भी स्मॉल कैप की, और ख़राब कंपनी तो खैर ख़त्म ही सोच लो, लेकिन अच्छी कंपनीज भी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरी हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरा स्टेक 70% का मेरे पोर्टफोलियो का है स्मॉल कैप में, तो ओवर डाइवर्सिफाइड भी था, उसको मैंने फोकस करने की कोशिश की थी, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं किस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, कुछ चीज़ें सही जाएंगी, कुछ चीज़ें गलत जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा मतलब लगता है कि अगर हम अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, तो काफ़ी कुछ यार हमारी गलती से आप बचोगे, आपकी गलती से हम बचेंगे, हम कुछ करने जा रहे हैं तो आप गाइड करोगे। तो ये जो कलेक्टिवली एक कह सकते हैं फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो बात है, वो अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे है, और मुझे उससे काफ़ी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का जो सपोर्ट है। दूसरी चीज़ कि जो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे जो सोच की बात है, या मेरे पोर्टफोलियो दिखाने से बात है, मेरी बाइंग से बात है, मेरी सेलिंग से बात है, मेरी गलती जो मैंने दिखाई जो अपने पुराने जो दूसरा चैनल था वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ वीडियोज़, बिकॉज वो मोनेटाइजेशन बंद हो गया। तो मैंने कहा चलो ये वाले चैनल से चालू कर देते हैं, और इसमें आप लोगों का छोटा मोटा सपोर्ट है। लेकिन अभी तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मैंने आपको ये भी बोला है कि मार्केट को सीखो, बट क्या करो कि भी ठीक है, ऐसे जब आग लगी हुई है और नहीं आपको समझ में आ रही कि कौन सी कंपनी सही है, कौन कहां फ्रॉड कर रही है, कौन क्या कुछ कर रही है, तो म्यूचुअल फंड भी आप तब तक के लिए चीज़ों को अपने जो पैसा है ना, अभी जो वैल्यूएशन सही है, तो वैल्यूएशन सही है, तो आप तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो सही कंपनीज को, तो एटलीस्ट यू शुड पार्क योर फंड्स इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। भाई एटलीस्ट 4 से 5 म्यूचुअल फंड में आप SIP अलग अलग कर सकते हो, तो वहां पे आप अपना पैसा भी आपका सही वैल्यूएशन पे लगना चालू हो गया। पैरेलली आप मार्केट को सीख रहे हो थ्रू द अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां कहीं कोई किसी का चार्ज नहीं है। हम सब न्यूज़ को, सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, और सब एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। रह गई बात बाकी, कह सकते हैं अपने चैनल्स पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। मैं वीडियो जो है कि नॉर्मली अभी जैसे रेस्ट्रिक्शंस हैं उस वजह से मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी अभी एक वीडियो फिर भी लेके आ जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम बार बार नहीं आएगा।
मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है, हो सकता है ये लंबा समय हो सकता है कि ये चीज़ें टाइम हमें ये मिला रहे, और लालच भी नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट में लालच भी नहीं करना है, और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो एक चीज़ और है कि ये जो कह सकते हैं कि चैनल है नितिन द क्रिएटर, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो ब्रदर लंबा होगा, रिक्वेस्ट आपसे लाइक जरूर करके जाइएगा। और लंबा वीडियो है, काफ़ी कुछ एजुकेटिव देने की कोशिश है मेरी, बाकी मिलता कितना क्या आप कितना ग्रास्प कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे समय में रिटेल इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। आप अपना 10 रुपया डालोगे, 8 रुपया दिखेगा, ठीक है, अगले दिन हो सकता है 7 रुपए दिखे, 6 रुपए दिखे, लेकिन वो सबके साथ है। बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा, ना किसी शेयर का, ना कभी मार्केट का, ना टाइमिंग पकड़ा कि भाई यहां से आपको ऊपर हो जाएगा, 6 महीने बाद ऑल टाइम हाई बना देगा। अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं वो किस उम्मीद से लगा रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे जाएगा, बाद में जाएगा। मत करो टाइम। मैं कह तो रहा हूं कि अगर मैं 53 का अपना पोर्टफोलियो देखता था, 53 लाख का, वो मैं आज लगभग 40 की हेरफेर में देखता हूं, तो वो 13 लाख रुपए जो मेरे पोर्टफोलियो में डाउन हुए हैं, वो 13 लाख रुपए मार्केट से भी तो इतना लाख करोड़ रुपए निकला है। तो वो वही है। अब उसमें हाँ कुछ कंपनीज में जो है कह सकते हैं कि गड़बड़ करी होगी या जो खराब होगी, तो उनमें लिमिटेड लेवल का भी पैसा लगा। हाँ, अब जब जिस तरह से मैं अपने पोर्टफोलियो को एक तरह से फोकस के लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अभी जैसे 74 शेयर्स थे, उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्हें मतलब एक आध दो शेयर पड़े हो, तो उनको काउंटिंग में नहीं मानता हूँ मैं। और मेरा टारगेट इस बात पे था कि जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश ये थी कि इसको मिनिमाइज करते करते, और मेरे पास 100 एंड प्लस कितने 30 शेयर्स थे, और धीरे धीरे चीज़ों को मैं स्ट्रीमलाइन लाने की कोशिश की, जिसमें आप बहुत सारे एंगल्स ढूंढ सकते हो कि एक ये भी है कि अभी 15 मार्च तक जो टैक्स हार्वेस्टिंग हो सकती है, मतलब जो मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए, तो उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे जो मेरा टैक्स बनता है, तो अगर मैं कुछ कंपनीज मेरी डाउन है और जिनको मैं निकलना भी चाहता, तो उनको लॉस में भी निकालने की मतलब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने वो भी करा है, और अभी करके आज भी मैंने काफ़ी ट्रिम कर दिया है, और उसमें काफ़ी कंपनीज, तो उसके जो लॉसेस उसमें जो होंगे तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। और ये बात अभी 15 मार्च तक के ही है, उसके बाद तो जो है कि आपका नया फाइनेंशियल ईयर का सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो 2 ही दिन का एक तरह से बचा, तो आज मैंने उसमें से काफ़ी कुछ एक्शन लिया, और शायद 72 में से 12 हटा दो, तो लगभग ऐसे मान के चलो 62 शेयर्स लेफ्ट ओवर रह जाएंगे मेरे कल से पोर्टफोलियो में। और जो भी सेल आउट होकर जो मनी आया, वो मैंने दोबारा से मैंने पोर्टफोलियो में ही जो कंपनीज हैं उन्हीं में ही वापस पैसा लगाया है, और एक कंपनी में थोड़ा सा पैसा थोड़ा बढ़ाया है ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा डिस्कस करेंगे पैरेलली, कि बॉटम नहीं पता होता है, और अपने आगे की इन्वेस्टिंग उन्हीं सब कंपनीज में। अब लिमिटेड कंपनीज हो जाएंगी, तो उन कंपनीज में फिर धीरे धीरे एसआईपी मोड में चीज़ें पड़ती रहेंगी, टाइमिंग में नहीं करता हूँ, ऐसा है। और तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे मैं बात करूं तो ये वाला जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात कि अगर मेरे चैनल ने दूसरे चैनल जो है, आपको मैं कहता हूं कि उसने काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं लोग क्यों, मैं ये इस चैनल को भी मैं चीज़ें डालूंगा, अभी थोड़ा सा मई तक इसमें अप्लाई करना है वीडियोज़ को डिलीट करके, तो वो मैं एनालाइज करके करूंगा। तो आप लोग छोड़े ना इसमें, क्योंकि देख सकते हो 352 के करीब हो गए थे जो है सब्सक्राइबर्स, बट उन्होंने छोड़ना उचित समझा। छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी क्वालिटेटिव चीज़ें आएंगी पैरेलली, हो सकता है दोनों उसमें डालूं। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, अगर हैं सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब बने रखें, छोड़े ना, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, छूट सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात करूँगा कि यहाँ पे आज मैंने किया क्या, तो मैं आपको बता दूं मार्केट में स्थिति क्या रही। अभी जैसे आज भी देखा जाए, तो पहले तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ कि ये देख सकते हो कि ये एफआईज और डीआईज का जो डाटा है 8 मार्च का, ये देख सकते हो, सॉरी आज ये 10 मार्च है, 10 मार्च का ये डाटा है। तो देख सकते हो कि डीआईज ने 263, मतलब सेलिंग वैल्यू बाइंग वैल्यू, इनको सबको दोनों को माइनस करते हैं, तो वो 263 का माल इन्होंने बाय किया। ओके, क्योंकि अब इनके पास भी लिमिटेड पैसा है भाई, हमारे रिटेल इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी मोड जाती है उसी वही पैसा होता है। तो जैसे जैसे सैलरी आती है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो ज़्यादातर वही उन लोगों का पैसा होता है, तो एक लिमिट इनकी भी है। तो यहाँ देख सकते हो 263 करोड़ की ही बाइंग इनकी रही, और वेयर एफआईज ने देख सकते हो कि इतना सेल किया और इतना बाय किया, तो डिफरेंस है लगभग 500 करोड़ के माल जो है उन्होंने आज भी सेल आउट किया। और जो इंडेक्स वाइज जो गिरावट आई है, प्रैक्टिकली कह सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो में भी बड़ी गिरावट आई, आप लोगों के में भी होगी जिसमें स्मॉल कैप्स ज़्यादा है, तो स्मॉल कैप सेक्शन में ज़्यादा बड़ी सेलिंग आई है, 2+ % समथिंग कुछ की आई है, तो तगड़ी गिरावट आई है। चाहे वो एसएमई लॉट वाली कंपनीज छोटी कंपनी हो, चाहे वो जो कंपनीज मेन स्ट्रीम लाइन की कंपनीज हो, उनमें भी गिरावट आई। उन सब चीज़ों को मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन जनरली बात बता रहा हूँ। चाहे तो वो देख सकते हो आप इंडेक्स फंड, जैसे ये एसएमई इंडेक्स का ओपन हो जाएगा, तो अरे सॉरी सेमी
ये जो है चार्ट ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3.47% के इंडेक्स में इनकी गिरावट है। तो पोर्टफोलियो में भी गिरावट है, मेरे पास भी 5 कंपनी, तो उसमें भी गिरावट आनी ही आनी है, चाहे वो कंपनी अच्छी हो चाहे वो कंपनी खराब हो, किसी में थोड़ी कम होगी किसी में थोड़ी ज़्यादा होगी। तो पोर्टफोलियो वाइज जब एसएमई लॉट वाले सेक्शन में गिरावट है तो पोर्टफोलियो में भी एक बड़ी गिरावट होनी ही है। तो उससे चीज़ों को टाइम नहीं करता है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। टिकना बहुत बड़ी बात होती है, एक अच्छी कंपनी में ज़रूर टिके रहना चाहिए, ठीक है। और ये मैं लंबा समय तो क्या ही दिखाऊं, 5 दिनों में भी देख सकते हो चीज़ें अगर इस तरह से 1.3, क्योंकि बीच में छोटे से 2 या 3 दिन आपने एक देखा होगा कि थोड़ा सा बाउंस आया था, तो फिर आज करेक्शन है। तो ये यार चलता रहेगा, बॉटम कहाँ बनेगा वी डोंट नो, ठीक है। तो धीरे 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 करके ही हमें चीज़ों को एनालाइज करना है। और देख सकते हो कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ये गिरावट में दिखाई पड़ रहा है एसएमई लॉट सेक्शन। और वहीं पे जब लंबे समय में आते हैं तो ये देख सकते हो 53% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स है। और मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो में भी दिखाया कि अगर पुराने जो शेयर्स हैं वो ग्रीन में है, मतलब ठीक है वो काफ़ी ग्रीन थे बट अब ग्रीन में, लेकिन हमें वो समय देना पड़ेगा। जो आज भी हम शेयर्स बाय कर रहे हैं उनको भी हमें टाइम देना पड़ेगा, और दैट टाइम में टेक अ लॉन्ग टाइम, कि भाई कंपनी अगर सही है तो लंबा समय लग सकता है, कि भाई आपको जो है कि इतना समय लग गया या और, लेकिन जब भी रिटर्न्स बनेंगे तो वो तगड़े ही बनेंगे, उसमें कोई ये डाउट नहीं। अब जैसे ये वाला है एसएमई स्मॉल कैप की बात करूं, सॉरी ऐसे नहीं कह रहा हूँ, स्मॉल कैप सेक्शन की बात करूँ तो देख सकते हो 2.11% यहाँ पे भी गिरावट है। तो कलेक्टिवली दोनों सेक्शन जो एसएमई लॉट वाली, ये दोनों का बड़ा गिरावट है, तो पोर्टफोलियो में गिरावट बड़ी होनी है। आपको रीजंस क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं होता जब सभी कंपनीज गिर रही हैं तो ये बात मान के चलो कि भाई उसमें से कुछ शेयर्स होंगे ऐसे जो आपके आगे आने वाले समय में कुछ कंपनीज मल्टीबैगर बनेंगी, और आपको 1 या 2 ऐसी छोटी कंपनीज होनी चाहिए जिनमें आपका ठीक सा पैसा लगाओ और वो मल्टीबैगर बनने की ताकत रखती हो, तो और बस केवल आपको होल्ड करना है और आपकी चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने रिस्क एपेटाइट को भी ध्यान में रख के चीज़ों को करना चाहिए। दूसरे के पोर्टफोलियो को देख के, बाइंग को देख के एक्साइटमेंट में अपने कह सकते हैं कि जो आपका रिस्क एपेटाइट है उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें, चाहे वो बुल रन हो चाहे वो बियर रन हो चाहे वो कंसोलिडेशन। इस बात का बहुत डिसिप्लिन मतलब बना के रखेंगे तो मार्केट में अच्छा पैसा बना के जाएंगे। बॉटम किसी ने नहीं देखा, ना किसी शेयर का और ना ही किसी कह सकते हैं कि इंडेक्स का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देन देख सकते हो आज की इसमें 2.11% गिरावट है। यहाँ देखेंगे तो अभी ये बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो दे दिया था। अब वही सिनेरियो में से मान लो मुझे 3 दिन तक लगातार अच्छे पैसे मिले थे, मतलब मेरा पोर्टफोलियो अच्छा हो गया, 1,10,000 1,00,000 पता नहीं कितने 30,000 एक दिन 66,000 समथिंग लाइक दैट, और आज फिर गिरावट है। तो उन 3 दिनों की जो पॉजिटिविटी थी उसमें से एक दिन की पॉजिटिविटी आउट हो गई। तो ये सब चलता रहेगा। क्या उस अपॉर्चुनिटी में मैंने कुछ किया, तो वो चीज़ें थोड़ा देखने वाली होती हैं, तो वो अभी थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं और थोड़ा पीछे चला जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो 9% गिरावट है, और देख जाओ तो यहाँ पे करीबन 21% गिरावट है, और पीछे चले जाओ तो यहाँ पे 19% 20% करीब गिरावट है। यहाँ चले जाओ तो फिर ये अब टॉप से देखा जाए तो ये अपने करीबन 23-24% के करीब की गिरावट मतलब जो है स्मॉल कैप इंडेक्स में आराम से है, ठीक है। और ये इस तरह की गिरावट मतलब रहती है, मैंने आपको काफ़ी अपने वीडियोस में बताया, दिखाया और समझाया है, ठीक है। अब बात करूंगा, देखो एफआई डाटा हो गया, ये डाटा हो गया, किस कंपनी मैंने आज क्या किया कुछ किया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस तरह से उस डायनेमिक केबल्स में मैंने जब बाइंग की थी उसका वीडियो बनाया था, वो चीज़ें आपको दिखाई थी, और मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने इतने शेयर्स लिए, इस प्राइस पे लिए, उससे वो नीचे टूटा और आज भी इसमें गिरावट है, और मेरे बाइंग प्राइस से तो करीबन 125 रुपये नीचे ही है। लेकिन मैंने बोला आपको कि मैं उसे लंबे समय में अगर वो चीज़ें कंसोलिडेट करती हैं तो वहाँ पर मैं धीरे धीरे करके इतने स्टेक्स को लेने के लिए रेडी हूँ। तो 50% स्टेक्स मैंने उन प्राइस पर लिया। अब 50% स्टेक्स अगर शेयर उन्हीं लेवल्स पर चलता है, कंसोलिडेशन देता, बशर्ते कि शेयर में कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना होती, तो आई विल एवरेज अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 जैसा मेरे फंड्स होते हैं ऐसा। इसीलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ कंपनीज को लिमिटेड करने की कोशिश मैं हूं और कर भी रहा हूं। तो जिसमें एक तरह से आप टैक्स हार्वेस्टिंग भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो, और पोर्टफोलियो पे फिर क्या है कि फोकस्ड कुछ कंपनीज बनेंगे, उनकी डीप एनालिसिस रहेगी और उनमें हम चीज़ों को करेंगे एज पर माई पोर्टफोलियो मैं करूंगा, ठीक है। अब बात करूं कि अगर ये कह सकते हैं कि जो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये शायद एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आज का जो गिरावट है वो शायद इसमें माइनस नहीं हुई, तो 1 लाख समथिंग कुछ की गिरावट है। तो
वहाँ पे उस चीज़ को माइनस कर सकते हो आप। यहाँ पे 7 लाख है और यहाँ पे इसको, तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो मैं कह रहा हूँ चलो इसी में से आप सीधा माइनस कर दो। 1,40,000 के आसपास की गिरावट है आज टोटल पोर्टफोलियो में। तो मैं अगर इसको कर दूँ 1,40 का अगर मैं डाउन कर दूँ, पहली बात तो देख सो 7, 7, 3, 10, 10, 10, 11, 11 लाख का है तो 11 में से 1 गया 10, 10 में से करीबन करीबन ऐसे मान के चलो 9,80,000 के आसपास का रिटर्न बना, या 9.5 से 9.80, 9.5 से 10 के बीच में मतलब रिटर्न्स बचे हुए हैं पोर्टफोलियो पे अभी की सिचुएशन में। ठीक है, तो ये हो गया। देन और क्या चीज़ यहाँ से बताने को रह गई आपके, जैगल का भी दिखाएंगे, द डायनेमिक केबल्स का भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये सब हो गया। दूसरी चीज़ तो ये हुआ, बाकी करा क्या पोर्टफोलियो में, फिर हम इन चार्ट्स पे आएंगे और उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँ अपने पोर्टफोलियो पे, जो कि मुझे नहीं दिखाना चाहिए लेकिन ठीक है, अभी आप ऐसे समय में आप लोगों को काफ़ी ज़रूरत है और ठीक है यार, सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखते हैं चीज़ें कहाँ तक हैम्पर होती हैं या कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं क्या कुछ। तो गिरावट है, अब गिरावट में तो लार्ज कैप में आज में तो स्मॉल सेक्शन में तो गिरावट थी पोर्टफोलियो का 70% तो है ही है मेरा उन्हीं सेक्शंस में, एसएमई लॉट एंड ऑल, तो उनमें गिरावट है। दोनों सेक्शंस में तो गिरावट तो होनी ही होनी है, तो गिरावट हुई है पोर्टफोलियो में लगभग 3.5%, 3.5% के आसपास की। और मैंने आपको ये दिखाया कि ये मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं, ये मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, बोल चुका हूँ। अब दूसरा क्या किया आप ये देख सकते हो कि 74 शेयर्स थे, इनको मैंने बोला था लगभग 50 के एयर फेयर में लाने की कोशिश है। एक बार मैं नहीं ला पाऊंगा, धीरे धीरे करके लाऊंगा। तो अभी मुझे करना था, हो सकता है कल भी कुछ छोटा मोटा कर सकता हूं मैं, मे बी डिपेंड करेगा कि क्या कुछ मार्केट करवट किस तरफ को लेता है, उस हिसाब से सिचुएशन लूंगा। ठीक है, तो आज की बात करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि लार्ज कैप एक ही है पोर्टफोलियो में, तो उसने भी अभी भी गिरावट दी है 1.22% की। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट बैठेगा पोर्टफोलियो में। स्काई गोल्ड की बात करूँ तो इसमें भी एक तरह से रिटर्न और पैरेलली जो इन्वेस्टमेंट जो दोनों मिला के, तो ये भी सेकंड रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे 4.5% की गिरावट है, तो इन सभी गिरावट का भी इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे बैठना ही बैठना है। तो ये यहाँ डी दे प्लास्टिक थर्ड नंबर, वो भी देखो गिरावट है, तो गिरावट तो होनी है। यहाँ पे देख सकते हो 5% गिरावट है E2E में, तो ये भी गिरावट है, इसमें हालांकि छोटा सा ही पैसा लगा हुआ है। तो ये सब सिचुएशन रही है। पैरेलली आगे बढ़ूंगा, देख सकते हो वीनस पाइप, इसमें भी बड़ा पैसा लगा था, इसमें भी 5% सीधा लोअर सर्किट है। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज छोड़ दो, वो तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब चीज़ें नहीं। बाकी जो मैं अगर यहाँ की बात करूँ नीचे, तो यहाँ पे ये एसएमई लॉट वाली कंपनी, इसमें भी बड़ा पैसा लगा हुआ है। बट इसमें ये अच्छी बात ये रही कि एटलीस्ट लोअर सर्किट नहीं लगाया, जबकि आज में मार्केट में छोटी कंपनीज के लिए बिल्कुल भी मामला गड़बड़ था। फिर भी जो देख सकते हो कि केवल 1.5% की गिरावट के साथ में कंपनी ने क्लोजिंग दी। मेरे बाइंग प्राइस से तो काफ़ी ही नीचे है। डायनेमिक केबल की बात कर रहा था मैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 765 का प्राइस रहा, 265 शेयर्स हो गए, 500 शेयर्स तक के लिए मैंने इसको सोचा हुआ है और 2,02,000 रुपये की इन्वेस्टिंग हो चुकी है और आज ये 600 तक में टच किया था। और देख सकते हो कि कितना लगभग 4% के करीब की गिरावट है। अगला जीटीटी इसमें अब लग जाएगा और धीरे धीरे चीज़ों को उस हिसाब से सोचा जाएगा। अब इसमें गिरावट है ड्यू टू टैरिफ एंड ऑल या क्या कुछ है, तो वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं, वो सब देखना है। यहाँ देख सकते हो आरबीएनएल में भी गिरावट है, तो इसमें भी यहाँ पे भी गिरावट है। वॉरी रिन्यूएबल में भी देख सकते हो 4% के आसपास की गिरावट है और इसका लोवेस्ट कितना बना था अगर मैं इसको देखूँ तो 821। ठीक है, तो इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। सिस्टेंगो में भी 5% लोअर सर्किट देख सकते हो। सुप्रीम पावर में 3.45% गिरावट, फोकस में गिरावट, गार्डन एंड शिपबिल्डर्स में 2.89% गिरावट, यथार्थ में 5.65% की बड़ी गिरावट, केसॉल्स में भी गिरावट, सैनको में भी गिरावट, जोडियक में भी गिरावट, एक्सिकॉन में भी देख सकते हो कि 8% की गिरावट, केपीआई ग्रीन में 4.72, केन्स में 3.49%, साइन डीएलए में 3। अब आप एक चीज़ सोचिएगा, इतनी कंपनीज के मैंने नाम लिए, फंडामेंटली वाइज ये सब ओके हैं, रिजल्ट्स वाइज भी लगभग ओके हैं, और सभी चीज़ों में ये ओके ही दिखाई पड़ती हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि क्या इनमें से एक भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जब मार्केट वापस रिवाइव करेगा, ये छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनीज जिनमें इन्वेस्टिंग ठीक ठाक है, क्या एक भी कंपनी ऐसी पोटेंशियल नहीं रखती है कि जो कि आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने में पोटेंशियल लगती हो? आपको एक ही चाहिए, एटलीस्ट एक चाहिए जिसमें आपका ठीक पैसा लगाओ और वो कंपनी मतलब इस गिरावट की फेज़ में तो सभी गिर रही हैं, लेकिन बोला जाता है ना कि गधे नीचे गिरे रह जाएंगे और बट जो जिसमें दम होगा या जो प्रमोटर्स चीज़ें सही हैं वो चीज़ें बाउंस बैक करेंगी, चलेंगी, और आपको एक या दो ही चीज़ें चल जाएंगी तो भी आपको पोर्टफोलियो में आपको जो है कि आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बढ़िया कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ें, हालांकि मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें रहीं। तो गिरावट की बात क्या ही करूँ तो सभी जगह गिरावट है, तो वो तो आप देख सकते हो कि पूरे पोर्टफोलियो में हर तरह से हर
जगह गिरावट है। अब करा क्या, अब देख सकते हो 74 शेयर्स थे, अब इनको मुझे मिनिमाइज करना था, तो मैं आज ये देख सकते हो पोजीशंस वाइज 18 आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें से मैंने काफ़ी कंपनीज को आज निकाला जिनमें मतलब लॉसेस में भी थी, और कंपनी ऐसा नहीं है कि जो निकाली है वो मुझे निकालनी ज़बरदस्ती थी। उसमें कुछ अच्छी कंपनीज भी रही होंगी, बट क्या है कि किसी में ज़्यादातर कंपनीज वो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट कम है, या जिनमें इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट नहीं करने के सोच रहा हूँ, या किसी किसी कंपनीज में मैं जो है कि बुलिश नहीं फील करता हूँ, तो मुझे कम करनी थी। इसमें कुछ अच्छी कंपनीज भी हो सकती हैं, बट मुझे निकालनी थी तो निकाली। और अभी भी कुछ कंपनीज बची हुई हैं पोर्टफोलियो में जिन पे मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा मिनिमाइज करने के लिए, डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशंस। ठीक है, तो जो कंपनीज निकाल दी हैं तो देख सकते हो कि यहाँ ग्लोबल सर्फेसिस है, इसको निकाला, क्रिस्टल है, इसको निकाला, मैक्सिमस है, इसको निकाला, मॉलटेक पैकेजिंग के 5 शेयर थे, इसको निकाला। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कंपनीज मेरी अब डाउन हो जाएंगी। रोलेक्स रिंग्स की 1 शेयर पड़ा था, ये निकाला। ठीक है, शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 40 शेयर थे, ये निकाले। सिरमा के 8 शेयर थे, ये निकाले। और यहाँ पे जो ये जैगल है, ये बाइंग में हो गया 3 शेयर। देन जेंसॉल है, इसकी भी निकाल दिया। के सॉल्स का 1 शेयर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। देन लैंडमार्क कंपनी, ये पोर्टफोलियो से आउट कर दी, मतलब आरबीजेड ज्वेल का 1 शेयर बाय हो गया, सेक्सॉफ्ट का 1 शेयर बाय हो गया। ठीक है, और देन देख सकते हो शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वहाँ पे निकाले थे, बाकी 2 नहीं बिक पाए थे, 2 और निकाल दिए, तो कंपनी को पूरा निकाला। देन स्काई गोल्ड का 1 शेयर बाय हो गया। देन एसआरडी कंपनी को आउट किया, व्राज को मैंने निकाला। तो पोर्टफोलियो मुझे कम करनी थी, ये पॉइंट ऑफ व्यू था। और जैगल में देख सकते हो कि 211 शेयर्स ये बाय किए, और स्काई गोल्ड का 1 बाय हुआ, सेक्सॉफ्ट का 1 बाय हुआ, और आरबीजेड ज्वेल का देख सकते हो 1 बाय हुआ, और यहाँ पे के सॉल्व्स का 1 बाय हुआ, और यहाँ पे जैगल के 3 शेयर्स ये बाय हुए। यानी कि जैगल मैंने जो सबसे बड़ा स्टेक उठाया, पहले से भी है मेरे पास पोर्टफोलियो में कंपनी, बट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट था, और इस पर नज़र थी मेरी, और 3 शेयर ये और 211 शेयर ये, यानी 214 शेयर्स मैंने कंपनी के बाय किए। और जो मेरे बाइंग प्राइस था उससे नीचे कंपनी गई, क्योंकि लोअर सर्किट पे था, और मेरा जो टोटल जो 211 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो वहाँ पे उसका कलेक्टिवली जो देखा जाए 350 के आसपास क्लोजिंग हुआ, और मेरा तो 361 का एवरेज प्राइस लगभग बैठा। ठीक है, जो कि इसकी सेलिंग से बाइंग से जो भी सिचुएशन रही पोर्टफोलियो में, तो वो फंड्स वाइज मैं आपको दिखा दूं कि देख सकते हो कि 78,384 की बाइंग हो गई, यानी जो सेल आउट किया वो पूरा का पूरा पैसा वापस मार्केट में पोर्टफोलियो में लग गया। बस नंबर ऑफ कंपनीज कम हुई, और एक कंपनी में मैंने थोड़ा बड़ा स्टेक भी लगा दिया, जिस तरह से मैंने डायनेमिक केबल्स में लगाया था। और अब बाकी का पैरेलली कि कंपनी अगर पैसा मतलब नीचे होती है, तो फिर मुझे एवरेज आउट उसी तरह से करने का जो सिचुएशन है कि भाई 50% लग गया। अब अगर ये इन लेवल्स पे या इनके नीचे लेवल्स पे ट्रेड करती है, कंसोलिडेट करती है, और कंपनी में कोई इंटरनली दिक्कत नहीं दिखती, जिसे मैं बार बार बीच बीच में एनालाइज करता रहूँगा, चाहे वो डायनेमिक केबल्स हो चाहे ये हो, और उनमें जो है कि आने वाले फंड्स धीरे धीरे उसमें एवरेज आउट होते रहेंगे मंथ टू मंथ, कि भाई अगर कोई दिक्कत नहीं है और शेयर उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करता है तो। ठीक है, तो ये बाइंग खत्म, मतलब टोटल मेरा लग गया। अब ये जो है, अब आपको कल ये एडजस्ट होकर चीज़ें दिख जाएंगी। और पोर्टफोलियो साइज वाइज की बात करूं तो 1 लाख कितना 78,000 के करीब की बाइंग है, तो 78,000 आप इसमें जोड़ सकते हो। तो 78 जोड़ोगे तो करीबन आप ये मान के चलो 39 लाख समथिंग कुछ का पोर्टफोलियो साइज रहेगा। ठीक है, तो और जिसमें मेरा जो अपना खुद की इन्वेस्टेड वैल्यू है वो ये नहीं है, वो वैल्यू है 30 लैक्स के आसपास की, और 4+ ईयर्स हुए हैं, वो मैंने आपको दिखाया बताया। मार्केट की पूरी धज्जियां उड़ी हुई है पूरी। ये तो ये सिचुएशन है, अब इसमें कितना सही हूँ मैं कितना गलत हूँ वो तो वक्त बताएगा, चीज़ें बताएगा। आप लोगों को कुछ समझ में आता ज़रूर आप डिस्कस करिए, चीज़ों को बताइए। दूसरी चीज़ जो ऑर्डर्स वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि मॉर्निंग में जो सेल आउट हुए देख सकते हो, जेंसॉल, एसआरडी, व्राज, सिरमा, क्रिस्टल, तो ये सभी सेल आउट हुए, और सेक्सॉफ्ट एक बाइंग हो गया। फिर मॉलटेक पैकेजिंग सेल आउट होगा, देख सकते हो। जैगल को जो मैंने बाय किया 10 शेयर 25 शेयर इस तरह से बाय किया, क्योंकि ऑफिस टाइम में जो है चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एग्जैक्टली बॉटम प्राइस पे बाय कर पाना, तो बीच बीच में जीटीटी लगा लगा के चीज़ों को मैं करता रहा, और एक ये कंपनी को निकाला, क्योंकि देखो छोटा मोटा ऊपर नीचे प्राइस चल जाएगा अगर आपका विज़न थोड़ा सा लंबा है। तो ये देख सकते हो, फिर मैंने ये 100 शेयर्स बाय किए, देन यहाँ पे 50 लगाए थे तो वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि शायद फंड्स की दिक्कत तो रही होगी। फिर 20 लगाए तो वो बाय हो गए, देन फिर 10 लगाए वो बाय हो गए, देन लैंडमार्क सेल आउट हो गया, ग्लोबल सर्विसेज सेंड हो गया सोल्ड, ये रोलेक्स रिंग से 1 शेयर था ये सोल्ड आउट हो गया। फिर जैगल के 30 थे वो रिजेक्ट हो गए फंड्स की वजह से हुआ होगा, तो फिर मैं ये 1 शेयर बाय हुआ जैगल का। देन ये 600
ये मतलब वो कंपनी होंगी कि जिनको मैंने प्राइस लगा रखा होगा उसके लिए, मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। तो वो मतलब आया होगा और मैं जस्ट ऐसे ही रिजेक्ट हुआ होगा, क्योंकि फॉर द मॉनिटरिंग पर दिया एसएमई लॉट वाली कंपनी। तो क्योंकि एसएमई अब मैं पोर्टफोलियो पे अपने उस लेवल के अब रिटर्न्स नहीं बचे हैं कि जहाँ पे मैं पोर्टफोलियो पे और कोई एसएमई को ऐड ऑन कर सकूं या सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये सोल्ड आउट हुए, फिर ये सोल्ड आउट मतलब वो हुए, कैंसिल कराया, फिर मैंने लगाया तो ये फिर 2 शेयर्स बचे थे वो भी सोल्ड आउट हो गए। स्काई गोल्ड का 1 शेयर बाय हो गया, जैगल के फिर 10 शेयर बाय हुए, जैगल के फिर 10 शेयर बाय हुए, केसॉल्स का 1 बाय हुआ, जैगल के 3 बाय हुए, आरबीजेड ज्वेल का 1 शेयर बाय हुआ। और फिर जो फंड्स खत्म हो गए होंगे और मैं देख भी नहीं पाया, जो जीटीटी पहले के लगे होंगे डायनेमिक केबल का 1, तो इनको मैं दोबारा से लगा दूंगा एज पर द चार्ट उन चीज़ों को देखते हुए। और स्काई गोल्ड का 1 शेयर ये रिजेक्ट हो गया होगा तो इसको भी फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा। और यथार्थ का भी 1 शेयर ये ट्रिगर हुआ होगा, इसको भी दोबारा से 1 लगाना पड़ेगा। ये भी कंपनी डाल रखी थी सेलिंग के लिए, बट ये जो है इन लेवल्स पे सेल नहीं हुई, तो ये हुआ। तो अब आप देख सकते हो कि करीबन अब कल आपको पोर्टफोलियो वाइज जो है कि 62 दिखने चाहिए, 62 कंपनीज। और 62 कंपनीज में अभी भी जो अब कभी जैसे मुझे जो कंटिन्यू करनी है कंपनीज, एटलीस्ट अभी तक जो दिमाग में, वीबीएल कंटिन्यू करनी, स्काई गोल्ड कंटिन्यू करनी, डीदेव प्लास्टिक में कोई दिक्कत नहीं दिखती, ई2ई में कंटिन्यू, वीनस पाइप भी कंटिन्यू, सीएसएल भी कंटिन्यू, ई मुद्रा भी कंटिन्यू, डीसीआई इन्फोटेक कंटिन्यू, आइसमेक कंटिन्यू, ईएमएस कंटिन्यू रखना है, सेल्कॉर भी कंटिन्यू, जैगल में तो बढ़ा ही दिया स्टेक, वो भी कंटिन्यू रखना है, हाईटेक पाइप्स हो गया, देन उमा एक्सपोर्ट्स भी अभी मनोरमा भी ठीक ही है, निन सिस्टम, सीका इंटरप्लांट, नेटवेब का 1 ही शेयर पड़ा है, लेकिन देखते हैं। तो अब ऐसे अभी भी देखो कंपनी कुछ है जिसमें जैसे इसमें 1 शेयर है, किसी में जो है छोटी सी इन्वेस्टिंग 6,000 की इन्वेस्टिंग है निन सिस्टम में। तो इन कंपनीज दिस शुड नॉट बी काउंटेड ऑन द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको रख सकते हो। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पोर्टफोलियो वाइज अब जैसे ये टीआरएल नहीं बिका तो ये कंपनी एक हटानी है, तो अभी भी है। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 62 शेयर्स अगर आपको कल दिख रहे हैं तो 8 से 10 शेयर्स तो अभी ऐसे ही हैं, जैसे टीआरएल दिख गया आपको, एमवीजेल दिख गया। तो इस तरह के कुछ शेयर्स हैं जहां पे जो कि होना ना होना बराबर है। तो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट एवरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे जिन कंपनी से मुझे कंटिन्यू करना है फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑलमोस्ट जो है कि मिनिमाइज होके आ ही चुकी हैं। नंबर ऑफ काउंटिंग पे ना जाएं, केवल एवरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू जाए। और अब इन कंपनीज को, इतनी कंपनीज को जो है कि अभी भी मैं कुछ कुछ को कम करूंगा और देखूंगा इन केस मार्केट सिचुएशंस, तो वहाँ पे जो फ्यूचर में कैसे क्या एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज मेरे पास लिमिटेड हो जाएंगी, तो उनमें फिर मुझे डीप एनालिसिस करके और अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है आगे आने वाले समय के लिए। देखते हैं कितना सही जाते हैं, कितना गलत जाते हैं, किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा करते कराते आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि जहाँ पे गलती भी है, पॉजिटिविटी भी है और चीज़ें उस तरह से। बाकी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लिया जाए तो थोड़ा वीडियो और लंबा होगा, क्योंकि मैं जिस कंपनी को मैंने बाय किया उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि अब ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप वाली कहानी वो देखा जाएगा फ्यूचर में। और इनसाइट्स में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ तो जब लिमिटेड हो जाएंगी कंपनी देन आई कैन फोकस फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट। यहाँ देख सकते हो 30% के आसपास का रिटर्न का रेशियो दिखा रहा है, तो ठीक है। रेड फ्लैग्स में 9 दिखने लगी, अभी कल कुछ कंपनी निकाल दी है तो उसमें से और कम हो जाएंगी, तो ठीक है। तो इस तरह से मुझे आगे मैंने सोचा। अब यहाँ पे बात करूँगा मैं, ये सब तो मैंने दिखाई दिया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से जैगल को मैंने क्यों सोचा, क्या सोचा, किस तरह हो सकता है। देखो इनसे नीचे भी लेवल्स आए और मैं आपको पहले तो यहाँ से दिखाना चालू करूँगा कि ठीक है कि जैगल को यहाँ पे देख सकते हो कि इन फरवरी 2025 द प्रोमोटर्स ऑफ द जैगल, देखो इसके फंडामेंटल एनालिसिस और उन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे, वो सब चीज़ें पहले भी डिस्कस की हुई आप लोगों को पता होगा, तो वो कभी किसी और टाइम पे कर लेंगे। लेकिन ये आप आगे क्या चीज़ें देख सकते हो। इन फरवरी 2025 द प्रोमोटर्स ऑफ द जैगल बॉट शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट इंक्रीजिंग देयर स्टेक इन द कंपनी, ठीक है। हाउ मेनी शेयर्स वर बॉट, तो देख सकते हो कि जो इनके अविनाश रमेश जो हैं सीईओ, उन्होंने जो को फाउंडर हैं जैगल के, उन्होंने 25,000 शेयर खरीदे थे 13 फरवरी 2025। तो आप एक चीज़ ये देख सकते हो, द प्रोमोटर्स एंड द प्रोमोटर्स ग्रुप आल्सो बॉट क्लोज टू 2.15
2.15 लाख शेयर्स वर्थ ऑफ ₹8 करोड़ फ्रॉम द ओपन मार्केट। ठीक है, तो ये अविनाश जी ने डायरेक्टली खरीदे हैं ओपन मार्केट से 13 फरवरी को 25,000 शेयर्स, और ये 2.15 लाख शेयर्स भी ओपन मार्केट से खरीदे गए 8 करोड़ के अमाउंट के बराबर के। तो 13 फरवरी को इन्होंने जो प्राइस लिया है CEO अविनाश रमेश जी ने, तो वो क्या रहा, किसमें क्या हमारा प्राइस रहा, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे, फिर इसी पे आता हूँ मैं। तो 13 फरवरी का अगर हम प्राइस देखें, जैगल का चार्ट जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैगल तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इसको यहाँ पे 13 फरवरी की बात करी जाए, अगर 14 फरवरी की बात ये रही, तो ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि एग्जैक्टली बॉटम किसी को नहीं पता होता, तो यहाँ पे इन्होंने 347 के आसपास का प्राइस था 14 फरवरी का। तो ये 13 फरवरी का अगर मैं इसको थोड़ा सा कम में लगा दूं तो शायद मिल जाएगा एग्जैक्टली 13 फरवरी को क्या प्राइस था। 10 मार्च यहाँ पे मार्च यहाँ कहीं होगा, मार्च, ये सब पूरा मार्च का ही दिखा रहा है। ठीक है, एक महीने में आ जाएंगे तो मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो 27 फरवरी, और यहाँ पे 19 फरवरी, और यहाँ पे 18 फरवरी, और ये 14 फरवरी, और ये रहा 13 फरवरी। यानी कि 365 का प्राइस था। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि हाँ 365 के प्राइस पे ही ये शेयर्स इनके खरीदे गए। और 365 का अगर ये प्राइस रहा तो प्रोमोटर्स अगर इस चीज़ की वैल्यूएशन को ठीक ठाक समझते हैं, तो आज जो मैंने बाय किया, मैं ये नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात करूँ 365 कर रहा है, और मेरा जो प्राइस एटलीस्ट जो कलेक्टिवली प्राइस रहा स्टेक बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 361 के आसपास का रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने लोअर सर्किट में भी 3 शेयर्स ये ऐड ऑन कर लिए थे, ये 350 के आसपास, 349 के आसपास। तो आप ये कह सकते हो कि 365 का उनका प्राइस रहा, 361 पे मैंने एक्यूमुलेट करने की कोशिश किया, और एक ठीक ठाक अपने पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू के साइज़ के हिसाब से मैंने जो है बाइंग की, जो कि उनके प्रोमोटर्स ने भी फरवरी में स्टेक्स बढ़ाए हैं। और फरवरी का जो डाटा है वो देख सकते हो कि आपकी यही रही डाटा करीबन फरवरी का रहा है, इसी प्राइस रेंज में उन्होंने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है प्रोमोटर्स ने। ओके, तो ये चीज़ अगर कंपनी फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा जा सकता है कि देख सकते हो कंसोलिडेशन के फेस पे दिखाई पड़ रही है, मतलब एक सपोर्ट लेवल लेने की कोशिश दिखाई पड़ रही है, तो कंपनी तो वहाँ पे हमने अपने स्टेक्स को भी बढ़ा दिया। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है, बस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है, तो मैं ये कह रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक तरह सपोर्ट लेवल पे चीज़ों को आने की दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे और आगे जाएंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पे लंबे समय में जब हम आते हैं तो चीज़ें हमें सही दिखाई पड़ती हैं। छोटी कंपनी बस यही है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, आदमी घबरा जाता है, तो उसी हिसाब से चीज़ें। और ये देख सकते हो लगभग 40% के आसपास का करेक्शन आराम से है कंपनी में, यानी टॉप से अब जो 40% करेक्शन पे मैं लिया है मैंने कंपनी को। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आज लिया, मैं कंपनी को एनालाइज काफ़ी दिनों से करता रहा, और अगर लंबे समय के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी में अभी भी 120% का रिटर्न है, जो कि कोई भी नहीं ले पाया होगा, मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्राइस ये कैलकुलेट हो रहा है। बट आप ये मान के चलो आपने इन लेवल्स पे कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, यहाँ कुछ बाय किया होगा, यहाँ कुछ बाय किया होगा, यहाँ सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ बाय किया होगा, ऊपर में भी हो सकता है एक आध बार कुछ शेयर्स बाय कर लिए हो गए, और फिर अभी यहाँ पे भी। तो इस यही फेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बस शेयर्स कंपनी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब मैं इसमें बात करूं तो ये कंपनी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये सितंबर 2023 पे आई हुई दिखाई पड़ती है। और मैं अपने अगर मैं इसमें जो पुराना स्टेक है मेरा, इसमें इसकी बात करूं जैगल की, तो ये आप देख सकते हो कि जैगल, ठीक है, तो 65 शेयर्स मेरे पास पहले से हैं, 296 का प्राइस है। अब मैंने आज जो बाय किया है 661 का, नहीं हाँ 661 ना, हाँ सॉरी 361, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो इतनी 40% गिरावट के बाद भी शेयर आपको इन लेवल्स पे नहीं मिल रहा है जो मैंने बाय किया। तो यानी पुराने समय में अगर सही चीज़ है और बाय की हुई है तो आपका प्रॉफिट तो घट सकता है, लेकिन थिंग्स विल बी इन अ गुड शेप रहेंगी, आप इस बात को मान के चलो। तो 20,000 की इन्वेस्टिंग थी, और आज जो है एक अच्छी इन्वेस्टिंग उसमें ऐड ऑन हो गई है, लगभग 70-75 हज़ार की हो गई होगी। तो एक तरह से देखा है कि गोइंग टू बी 1 लाख की इन्वेस्टिंग जैगल में हो गई। मार्केट कैप जो है करीबन, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ों को देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है। और अब अगर फाइनेंशियल्स के हिसाब से चीज़ें सही हैं, शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्लेज नहीं है, स्टेक जरूर प्रोमोटर का कम है, तो वो कम ज़्यादा चलता रहता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी ठीक ही ठाक इन्वेस्टमेंट है,
देख सकते हो कि दिसंबर 14 में ठीक है, और यहाँ पे DIS का भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, कंपनी भी थोड़ी ठीक ही दिखाई पड़ रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं दिख रही है। सेकेंडली जो मेरा इन्वेस्टमेंट है कितना 65 शेयर्स हैं और 296 का अगर प्राइस है, तो ये भी एक बार में नहीं लिए गए हैं। और अब जो आज लिया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं तो यहाँ देख सकते हो कि 13 फरवरी 2024 से बाइंग चालू की है, 13 फरवरी, 13 मार्च 24, 13 मार्च 24, 13 मार्च 24, और इस तरह से वो शेयर्स अभी देखो सब आपको ग्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं। 26 मार्च 26 मार्च 26 मार्च 24, देन 26 मार्च 24, 26 मार्च 24, 15 अप्रैल, 29 मई, 4 जून, देन 9 सितंबर 24 तक के, और 10 जुलाई, सॉरी सितंबर कह रहा हूँ, जुलाई, 10 जुलाई 2024 तक के जो इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी में, वो सब टोटल ग्रीन में आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, जो कि जिनमें देख सकते हो 243 डेज एंड इतने इतने डेज हैं। वहीं जो अभी थोड़े दिन पहले जो इन्वेस्टिंग चालू की है, तो देख सकते हो 2 शेयर, 1 शेयर, 1 शेयर, और 443, 435, 420, ठीक है। और टाइम इसीलिए नहीं करते हैं भाई, जब मौका लगा तब थोड़ा थोड़ा ले लिया, 420, देन 344, देन 338, 330, जो अभी पिछले 2-3 दिनों में, तो आपको ये देख सकते 344। अब आज मैंने 361 पे बड़ी होल्डिंग ले पाई, क्योंकि आज मैं वो डिसीजंस ले पाया, चीज़ें कर पाया। और वहीं देख सकते हो कि इस दिन बड़ा माल लेता तो ज़्यादा फायदे में रहता, लेकिन कोई बात नहीं, और एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते। 361 पे मैंने कंपनी में एक बड़ा स्टेक अपना लिया। अब इसमें ये चीज़ होती है कि अगर इन लेवल्स पे नीचे जाएगा तो आई विल एवरेज भाई 1 और 2, 3, 4 ऐसे 1 1 2 2 3 3 4 4 शेयर से धीरे धीरे एवरेज करेंगे, जिस तरह से डायनेमिक केबल्स में भी करने की कोशिश है, और VBL में भी कर रहा हूँ, और भी जगह स्काई गोल्ड में भी कर रहा हूँ। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए तैयार रखना होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकते हो। तो ये ग्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं अभी जो मैंने बड़ा स्टेक बढ़ा दिया, लेकिन अच्छी कंपनी में आपका स्टेक अगर बढ़ता है तो चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो इस तरह से आप देखिए, तो मेरा जो पहला इन्वेस्टमेंट था 2024 में, फरवरी से 13 फरवरी 2024 से इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है कंपनी में। अगर मैं यहाँ पे आऊँ चार्ट पे, तो 13 फरवरी मैं अब देख सकते हो कंपनी में कब से आया हूँ। तो कंपनी को उतने दिनों तक मॉनिटरिंग भी करी जाती है। ये देख सकते हो जनवरी, और देन यहाँ पे ये जाओगे तो ये देख सकते हो 9 फरवरी की ऊपर उठने लगी ना, और फिर ये देख सकते हो कि 16 फरवरी, तो यानी यहाँ पे मैंने बाय किया, लगभग पहला शेयर जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया वो यहाँ किया, और आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और धीरे धीरे जब बीच बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे भी बाय किया। 400 का भी प्राइस आपने देखा है कि 400 पे भी मैंने कुछ कुछ 1 1 2 2 शेयर्स खरीदे हैं। बस यहाँ पे मैंने क्वांटिटी अब जाके बड़ी एक क्वांटिटी को मैंने लगा दिया। अब ये जो बड़ी क्वांटिटी लगी है, लगभग जाके इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हो 1 लाख का है, तो अगला 1 लाख रुपए भी अगर कंसोलिडेशन देती है, गिरावट देती है, बशर्ते कि कंपनी में इंटरनल दिक्कत ना हो, तो आई विल एवरेज अकॉर्डिंगली, स्लोली एज पर माई अर्निंग्स एंड सेविंग्स। तो अप्रोच ये होनी चाहिए कंपनी में, और डिपेंडेंसी किसी एक कंपनी पे नहीं होनी है। जैसे अब मैं आपको पोर्टफोलियो वाइज अपने दिखा रहा हूं कि डायनेमिक केबल्स में भी एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, RBNL में भी ठीक इन्वेस्टमेंट है, गार्डन शिपबिल्डर्स में भी ठीक ठीक इन्वेस्टमेंट है, कोचिन शिपयार्ड में गोइंग टू मतलब थोड़ा सा इंक्रीज कर ही रहा हूँ। SME लॉट की कंपनीज को छोड़ दो। देन आप कहोगे कि VBL में भी तो है ही है, देन स्काई गोल्ड को भी इंक्रीज कर ही रहा हूँ धीरे धीरे। देन जैसे वीनस पाइप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा, तो वहाँ ज़्यादा नहीं है, वहाँ जब काफ़ी डीप करेक्शन है और कोई रीज़न नहीं है, तो 1 शेयर का एवरेज होता है, जबकि उसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से डिपेंडेंसी किसी एक कंपनी पर नहीं रखनी है, और धीरे धीरे करके हमें अपने पोर्टफोलियो को ब्यूटीफाई करने की कोशिश। इस मुश्किल घड़ी में जो ये सिचुएशन अभी चल रही है, ऐसे घड़ी में जो है कि हमें अपनी हिम्मत को और चीज़ों को बनाए रखना चाहिए, और समझ के कंपनी को और डीप बार बार स्टडी करो। अब जैसे डायनेमिक केबल्स, मैं 700 के एयरफेयर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, या वॉरी रिन्यूएबल्स की बात करूँ, उसको भी देखो धीरे धीरे करके चीज़ों को कर रहा हूँ। मैं टाइमिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं 800 पे 1 शेयर खरीदा तो ठीक है, अगला शेयर 750, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी तो 750 पे 1 शेयर लूंगा, 700 पे 1 शेयर लूंगा, बशर्ते कंपनी को बार देखूंगा कि हाँ कहीं कोई इंटरनल फ्रॉड तो नहीं आ रहा। जिस तरह से लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको जेनसॉल में दिखे, हो सकता है चीज़ें आगे जाके सही हो जाए जेनसॉल की, बट हमें उस रिस्की कंपनी से निकलने की कोशिश रहनी चाहिए। और डिपेंडेंसी ऐसी एक कंपनी में नहीं, और इतनी खराब किस्मत नहीं होती कि आपने पढ़ के सब चीज़ों को करके किया है तो आपको एक भी मल्टीबैगर ना मिले पोर्टफोलियो में, बशर्ते आपको रुकना चाहिए। तो अब ये यहाँ 51% का रिटर्न अभी भी है, और मैंने जो बाय किया, अब जो है मैंने 50% शेयर्स इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। 50% और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये शेयर इतने लंबे समय तक इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन देगा, दोबारा से बाउंस बैक करके फिर उसी लेवल्स पे ही कंसोलिडेशन करने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और अगर अब समय इतना लंबा मिलता है, इतना लंबा अगर समय मिलता है, मान के चलो आपको शेयर को कंसोलिडेट करने में, तो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट है, इतने समय, इतने महीने की सेविंग्स भी आएंगी, जो कि इन कंपनीज में, VBL में और डिफरेंट
कंपनीज में अपने पोर्टफोलियो में प्रिसाइज रूप से चीज़ों को करके आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी। बाकी कितने सही जाते हैं नहीं जाते हैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कशन बना रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर आप लोग ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर देंगे तो दैट विल नॉट फॉर द यूट्यूब, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। और क्लियर चैट कर दो, नहीं देख पाओ, लेकिन मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी फ्रूटफुल हैं वहाँ पे। तो विद दीज वर्ड्स और तो कोई चीज़ नहीं छूटी है, मुझे लगता है काफ़ी कुछ कवर कर दिया। हाँ, कुछ कुछ जैगल की बात कही, जैसे ये प्रोमोटर्स का, मैं तो ये कंपनी के बारे में कितने ये कस्टमर हैं, क्या कुछ है, किस तरह के अपडेट्स हैं, तो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये कंपनी को आप पढ़, ये तो कंपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ गई। और यहाँ पे भी जैसे देख लो कि एक ये रिपोर्ट है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड की इनसाइडर ट्रेडिंग क्या क्या कुछ हुआ, तो यहाँ देख सकते हो कि प्रोमोटर्स ने जो है जो रिपोर्ट किया सेबी को कि अभी हमने एक्विजिशन किया है शेयर्स का ओपन मार्केट से। तो ये देख सकते हो कि रिपोर्टेड किया इन्होंने 8 मार्च को कि कंपनी ने बताया कि हमने, देख सकते हो कि ओपन मार्केट से, यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन मार्केट से, यहाँ ये मार्केट से इन्होंने जो है शेयर्स को लिया है। और फरवरी 13 फरवरी 14 फरवरी 13 फरवरी को इस तरह से बाइंग की है 0.02% स्टेक, और ये इतने इतने शेयर्स। और ये देख सकते हो क्वांटिटी कितनी, 25,000 क्वांटिटी जो ली है डायरेक्टली उन्होंने, 65,000, देन 1,15,000। तो ये स्टेक्स को इन्होंने धीरे धीरे इंक्रीज़ किया और 8 मार्च को इन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट किया। अब आप देख सकते हो, तो ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें, बाकी रह गई बात की गिरावट में कोई सी ने तो बेचा है, तो आप देख सकते हो कि बहुत से जो जिनके प्रॉफिट्स बन गए थे, म्यूचुअल फंड वालों का काम रहता ही है इसी तरह का। तो म्यूचुअल फंड वालों ने तो जो है कि यहाँ पे ये डिस्पोज ऑफ किया था कब, जब ऑल टाइम हाई पे। तो ये पोर्टफोलियो पे ये 2024 में जब ऑल टाइम हाई पे था, हमें लंबे समय के लिए हमें सोच के चला तो उस तरह से। और इस तरह की स्टेक्स का चीज़ें रहती हैं, तो डीपली स्टडी करते रहो। बाकी को आपको लोगों को कुछ पता हो तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, बताइएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी के साथ में ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को, और अपने चीज़ों को ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ तो ये देख सकते हो कि हु आर द प्रोमोटर्स, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।